ऐसा क्यों होता है कि हम कोई काम करना चाहते हैं, हमें पता है कि अपने करियर के लिए वो स्किल सीखनी इम्पोर्टेंट है, वो ज्ञान लेना इम्पोर्टेंट है, या अगर जैसे कोई ऑलरेडी हमने पढ़ लिया हो उसका रिवीजन करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन काम शुरू नहीं करते, उसको टालते रहते हैं। जैसे पूरा दिन ऐसे टालने में निकल जाता है। 1-2 घंटे अगर हमें फ्री मिलते हैं, उसमें भी अगर हम चाहें तो उसमें एक्स्ट्रा काम अपना कर सकते हैं, तो उसमें भी हम उस काम को टाल के किसी ऐसी चीज़ में लग जाते हैं जिसका उतना ज़्यादा आउटपुट अपने अपने खुद के लिए, अपने व्यक्तित्व में निखार के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको करने में लग जाते हैं और फिर वो वाला साइड में कर देते हैं। फिर उसी चीज़ का अपने दिमाग में लोड बनता है कि आज ये मैंने टारगेट मन में बनाया था, देखो ये टारगेट पूरा नहीं हो रहा। तो ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज़ को आज के ज़माने से, आज जो अपना गैजेट्स का, मोबाइल का ज़माना है, मैं कहता हूँ कि मोबाइल यूज करना गलत है, ये नहीं बोल रहा, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू हैं, लेकिन जो पहले का ज़माना हुआ करता था ना, कि जो आश्रम में लोग रहते थे और वहाँ पे शिक्षा पद्धति का जो प्रचलन था, उसमें जो गुरुजन होते थे वो अपने घर का सारा काम और खेतों का काम सारा ये स्टूडेंट ही करते थे वहाँ पे। तो छात्र कैसे मिलजुल करके एक साथ रहना और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें सीखते थे। हाँ, अरस्तु जी ने कहा था कि मनुष्य समाज का हिस्सा है और वो बिना समाज के जंगल में जाके अपना जीवन नहीं निर्वाह कर सकता। मतलब अगर आपको समाज में रहना है, और आज जो 2020 का दौर है इसमें कई सारी बैड न्यूज़ भी आ चुकी हैं और गुड न्यूज़ भी हैं, तो हमें ज़्यादातर गुड न्यूज़ पे फोकस करना चाहिए, जिससे हम ऑप्टिमिज्म मेंटेन रहे और लाइफ में एक आसानी सी बनी रहे। तो ऐसा क्या होता था वहाँ पे कि जब वहाँ के जो स्टूडेंट हुआ करते थे ना, उनको उस ज़माने के, जब उनको थोड़ा सा टाइम मिला करता था पढ़ने के लिए, तो एक बड़े ही लेवल का कंसंट्रेशन बना करता था। इस लेवल का हुआ करता था ना कि उसमें दिमाग का मैक्सिमम पार्ट यूज होता था। वो प्रैक्टिकली विजुलाइजेशन कर पाते थे चीज़ों का जो वो पढ़ रहे हैं। और आजकल ज़्यादातर शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है, पढ़ाया भी ऐसा जा रहा है, कई जगह कुंजी गाइड चल रहे हैं, उसमें जो लिखा है उसको रट लिया। एटलीस्ट आप जो पढ़ो तो उसमें लॉजिकली समझने का प्रयत्न तो करना चाहिए ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन कई लोग करते भी हैं, कई लोग बस याद करने में लगे रहते हैं, और प्रॉब्लम ये होती है कि उसका रिवीजन भी नहीं हो पाता, चीज़ें आगे जा जा करके भूलती रहती हैं। तो क्या हम कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हैं? तो ये सब चीज़ होती थी वहाँ के लाइफ के। अगर हम देखें तो जब वहाँ पे जो स्टूडेंट हुआ करते थे, तो मान लीजिए वो खेत में लगे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक, कहीं कोई पत्थर तोड़ रहा है, कहीं कोई सड़क का कुछ काम कर रहा है, कहीं पेड़ काटने के लिए, पेड़ पूरा काटने के लिए, कुछ लकड़ी काटने के लिए, घर का खाना बनाना होता था, तो वो लकड़ी लाने कोई चला गया, कोई कुछ काम कर रहा है आश्रम में, कोई कुछ काम कर रहा है आश्रम का। तो ऐसे कर करके बीच में जब उनको टाइम मिलता था ना, तो उसमें गजब का कॉन्सनट्रेशन बना करता था, बहुत ही अच्छे लेवल का वो बनता था, इसी वजह से क्योंकि वो जब काम करते थे तो उनकी जो मेहनत लगती थी, खून पसीना एक हो जाता था। चप्पल जूते तब प्रचलन था नहीं, लकड़ी की खड़ाहूँ चला करती थी, उसको पहन के जाया करते थे। तो अगर खड़ाहूँ उतर गई तो कांटे वाटे भी लग गए। तो जो कष्ट वाला जो वो जीवन जी करके आते थे ना डेली बेसिस पे, और फिर उनको पढ़ने का टाइम मिला करता था, उससे उनके अंदर वो आग, कहते हैं ना, आग अगर होती है तो आदमी पढ़ता है, आदमी कर्म करता है, अपने भविष्य के लिए कुछ सोचता है, तो आग कैसे जले? तो उनके अंदर वो आग डेली जला करती थी। जब वो दिन भर बहुत ज़्यादा मेहनत करके और दिन भर लगे रह करके आते थे ना, तो उनको जो टाइम मिला करता था तो बड़ा ही उसमें खतरनाक लेवल का आउटपुट मिला करता था। मतलब जो पढ़ते थे वो पूरा प्रैक्टिकल तरीके से दिमाग में बैठता था और हमेशा परमानेंट स्टोरेज में चला जाके, और कभी भी वो चीज़ अप्लाई हो जाती थी। आज हम किताबों में कई सारा ज्ञान अगर हम देखें तो बच्चे भी पढ़ ही रहे हैं, सारा इतिहास पढ़ रहे हैं, समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन बाहर हो नहीं पा रहा। तो शिक्षा पद्धति जो अपनी चली आ रही है, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, मतलब जो लोग शिक्षा पद्धति डेवलप किए इसमें वो लोग कुछ सही सोच के नहीं थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए कि लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को समझें भी कि इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है और क्या यूज हम कर सकते हैं, उस चीज़ को थोड़ा रिलेट भी करें, पढ़ें और रिलेट करें। तो
जब उनको थोड़ा सा टाइम मिलता था ना, तो काम का इतना ज़्यादा लोड और उसके बाद फिर पढ़ने का टाइम, काम का लोड नहीं, काम करते थे, मतलब काम कर करके आते थे फिर पढ़ते थे। तब पढ़ने में उनको बड़ा ही रिलैक्सेशन मिला करता था। उनको उनके लिए जो पढ़ाई थी ना, तो रिलैक्सेशन हुआ करती थी। अब आज आप देखो, आज जब हम पढ़ने बैठते हैं, आज क्या जो परिवेश है, जो अपने भारत की स्थिति है, तो सबके अंदर एक मतलब पढ़ाई को लेकर के आजकल बहुत सारे परिवारों में और देश के में अधिकतम हिस्से में जागरूकता है। लोग सपोर्ट करते हैं और सारी सुख सुविधाएं, फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देते हैं। और हम भी जैसे आज हम अगर स्टूडेंट हैं, तो हमें पता है कि सारी अपने जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं हमें मिल रही हैं, ठीक है। तो इसके साथ में जब पढ़ने के लिए हम बैठते हैं ना, जब हम ऑलरेडी कुछ अपनी लाइफ बढ़िया बैलेंस हो, फिर हम पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, तब उस लेवल कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, क्योंकि रिलैक्सेशन अब अपनी पढ़ाई भी नहीं मिलती, अपनी रिलैक्सेशन अब मिलती किसी और चीज़ों में। जैसे मान लो अगर कोई काम जैसे फेसबुक चला दिया, इंस्टाग्राम चला दिया, मैं नहीं कहता गलत है, उसमें भी हमें देखना चाहिए कि कहाँ से हम पॉजिटिव उठाना है, कहाँ से क्या करना है, क्योंकि ज़माने में हर चीज़ें रहेंगी। अब हमें हम पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव क्या पिक करें और निगेटिव क्या पिक करें। हमें खुद के लिए पता है कि क्या सही है। तो रिलैक्सेशन पढ़ाई में ना होकर वहाँ पे जा रही है। तो क्या कुछ ऐसा हम अपनी माइंड सेट को बना सकते हैं कि अपनी जो रिलैक्सेशन वाली स्थिति है वो पढ़ाई की तरफ वापस चली जाए। तो पढ़ाई को आपको एक अलग ढंग से करना चाहिए। जैसे आप कुछ भी पढ़ें हल्का भी, तो उसके बारे में, जैसे अब देखिए मैथ है जैसे, और सोशल साइंस है, ऐसे सब्जेक्ट हैं। तो मैथ में चीज़ें ऐसी हैं कि आपको लॉजिकली समझनी है और लॉजिक समझ समझ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इंटरेस्ट फिर उससे आता जाता है, और जब हम कई सारे तरीके, कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें हर तरह के आइडिया दिमाग में धीरे धीरे आते रहते हैं। फिर जब कोई नई प्रॉब्लम आती है तो उसमें कई सारे आइडिया मिला के फिर अपन ट्राई करते हैं तो बन जाता है। और जैसे बाकी सब्जेक्ट हैं अपने, जैसे सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उसमें जो चीज़ें लिखी हैं उसको आप पढ़ो, फिर दिमाग में सोचो थोड़ा बहुत उसके बारे में, फिर पढ़ो। तो इस तरीके से आप थोड़ी स्टडी में अगर चेंज लाएंगे तो प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत नॉलेज आपका धीरे धीरे बढ़ेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ पे पढ़ी थी, अब ये चीज़ यहाँ पे मैं देख भी रहा हूँ। तो इस तरीके से ये बदलाव करके कि जो हम पढ़ें उसको थोड़ा बहुत दिमाग में सोचें भी। ये नहीं कि हम बस पढ़ते जा रहे हैं। जैसे कई लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं और फिर बस इस तरीके से बैठते हैं ना पढ़ने के लिए कि जैसे 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठे हैं तो ये टारगेट बनाते हैं कि 10 पेज पढ़ना है। अब 10 पेज में क्या पढ़ना है वो सोच के पढ़ते नहीं हैं, मतलब बस ऐसी रीडिंग मारने के लिए मुंह से वर्बली पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते 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 ऐसे लुढ़क गए, नींद आ गई। तो ये चीज़ ना हो ना। अब देखो, अब जैसे पढ़ने के लिए बैठे थे, 8-10 पेज पढ़ भी लिए, फिर उसके बाद नींद आ गई आपको, तो जो आउटपुट है वो भी नहीं आया, आपने समझ के पढ़ा भी नहीं, तो दिमाग में गया भी नहीं, तो फिर ऐसी पढ़ाई का एडवांटेज कहाँ से आएगा। कई लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा इतने घंटे घंटे बैठा रहता है, पढ़ता रहता है, फिर भी आउटपुट नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये रॉन्ग टर्न सब सबके पास चल रहा है कि लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं आ पा रहा। उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि हम जो पढ़ें, जैसे हमें 10 पेज का टारगेट ना बना के हम पढ़ें कि हमें क्या क्या आज पढ़ना है। उसमें मैं नहीं कहता कि आप वो लोड लेकर पढ़ो, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ो कि आज मैं अच्छा ये पढ़ने वाला हूँ, अच्छा ये क्यों होता है, अच्छा अच्छा इसलिए होता है, ये आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है, अच्छा ये लॉजिक है। इस तरीके से क्वेश्चनिंग कर करके पढ़ो ना आप, तो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो उस लेवल का था ना, जो आश्रम में शिष्यों को आया करता था, हो सकता है आपको भी आए। और मैं ये कहूँगा कि आप थोड़े बहुत घर के काम, जैसे घर के, आजकल आप घर पे ही ज़्यादा लोग लॉकडाउन की वजह से घर पे रहते हैं, थोड़े बहुत हो, जैसे कहीं पे झाड़ू लगा दिया या 1-2 कपड़े अपने खुद से धो दिए, छोटे छोटे काम, या मम्मी पापा की थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, ऐसे काम भी आप थोड़े बहुत स्टार्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जब आप ऐसे कुछ काम करोगे तो आपका मन भी चेंज हो जाएगा। अब फिर जब पढ़ाई करने बैठोगे तो फिर पढ़ाई भी इस तरीके से करो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसको मैं समझूँ, सोचूँ, और फिर देखूँ कि अच्छा ये इसलिए आ रहा है। इस तरीके से अगर मैं करूँ ना तो मुझे इंटरेस्ट आएगा। मतलब जैसे अब मैं हिंदी सब्जेक्ट उठा लिया, अब हिंदी में कोई कवि की कविता है आई है, उसका हमें पूरा अर्थ लिखना है अपने खुद से,
तो उसको प्रैक्टिकली सोचेंगे, अच्छा कभी ने इस ये सोच के लिखा होगा, अच्छा उनकी ये थिंकिंग नहीं होगी, उन्होंने ये कहा है, इस चीज़ से हम क्या सीख रहे हैं, उन्होंने ये सीख दी है। तो अगर हम समझ समझ की चीज़ों को करें ना, ये नहीं कि हम सिर्फ ऐसे बैठ गए, अब हमें हिंदी पढ़नी है, 50 पेज पढ़ना है, ये टारगेट बना लें। अब जल्दी 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 मुँह से वर्बली पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, 1-2 घंटे निकल गए, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, क्या ना पढ़ा, भूल भी जाएगा। इसलिए पढ़ाई में ये चेंज आप करिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा आप उसमें सोच करके कि भाई इसका क्या निकल रहा है और प्रैक्टिकली मैं कैसे इसको सोच सकता हूँ कि कहाँ पे इसका यूज हो सकता है। ऐसे आप अगर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चनिंग करके करोगे ना, तो आपको तो ईजिली एडवांटेज इसका मिलेगा। और कोई अगर आप काम करना भी स्टार्ट कर दो साइड में, कुछ घर की हेल्प कर दो या ऐसे कुछ नहीं करने के लिए तो रनिंग ही कर लो, जाके फिट रहोगे, दौड़ धूप लो, अब फिर पढ़ने बैठो, तो आपको मतलब पढ़ाई में फिर रिलैक्सेशन नज़र आएगा। और अगर पढ़ाई में रिलैक्सेशन एक बार मिलने लगे तो आपकी पढ़ाई एक अच्छी हैबिट बन जाएगी, और अगर अच्छी हैबिट बन गई तो आउटपुट भी बढ़ेगा। तो भले अपना मन नहीं करता कि हमें पता है कि हम इस चीज़ों का रिवीजन नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो साफ़ होती रहेंगी, और हम जब रिवीजन करने बैठते हैं हमें लगता है हम कॉन्फिडेंट हैं, हमें तो सब कुछ आता है, फिर हम धीरे धीरे जल्दी जल्दी उनको पढ़ पढ़ के बढ़ा देते हैं। हमें लगता है कि अपने करियर के लिए क्या सही है, मतलब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम नहीं उसमें मन से बैठते, अपना मन भटकता है। तो इस तरीके से कि अपनी हम सोचें कि अपने लिए एक्चुअल में क्या इम्पोर्टेंट है, और जो अपनी एक्टिविटी है ना छोटी, उनको हम टाइम के हिसाब से रख दें कि चलो ठीक है इतने घंटे पढ़ लिया, अब थोड़ा सा टाइम इधर उधर दे दिया, तो पढ़ाई में रिलैक्सेशन मिलने लगेगा। और पढ़ाई को एक रिलैक्सेशन की नज़र से देखना हम शुरू कर दें कि अच्छा जब हम पढ़ते हैं तो ना, तो उससे हमें एक मन में बड़ा ही रिलैक्सेशन मिलता है। इस तरीके का नज़रिया बना लें तो इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा पढ़ाई में, और फिर आउटपुट भी ज़्यादा आएगा। और रिवीजन में इंटरेस्ट इसी तरीके से आएगा कि जब आप रिवीजन करें तब सोचेंगे, देखो जब मैंने पहली बार समझ समझ के पढ़ा था, तो वापस वो चीज़ें समझी हुई ऑलरेडी हैं, तो कोई लोड तो दिमाग में आएगा नहीं, तो अपना दिमाग रिलैक्स होगा। अब जब दिमाग रिलैक्स होगा तो आपको पढ़ने में भी रिलैक्सेशन आएगी, और आप रिवीजन भी आसानी से कर पाओगे। तो एक बार अपना खुद का ऐसा रास्ता आप डेवलप करने का एक बार प्रयास तो करिए, और आपको अवश्य ही इसमें बड़ी सफलता मिलने वाली है। चलिए फिर विदा लेते हैं, और फिर एक नए डिस्कशन पर वापस आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।